No problem. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉशिंगटन बीट। कल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस का दिन था और खासा हंगामा खेज रहा अमेरिका के अंदर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि अमेरिका के अंदर हर 2 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होती हैं, जिसके अंदर गवर्नर्स, जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं। इस दफा 36 थे। हाउस का जो कांग्रेस है, लोअर हाउस और अपर हाउस का इलेक्शन होता है। अपर हाउस में सेनेट के जो 35 सेनेटर्स हैं, उनकी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन थे। और जो लोअर हाउस है, उसको 435 सीटें हैं, वो सब के सब जो है वो 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस के लिए जाते हैं। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ सका। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग अब पेंडेमिक के वजह से 2020 के बाद से अर्ली वोटिंग करते हैं। तो जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन तो वोट काउंट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्शन खत्म होने के बाद। लेकिन बाद में जो अर्ली वोटिंग या पोस्टल बैलेट्स वगैरह भेजे जाते हैं, उनकी काउंटिंग बाद में होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। स्टेट ये भी कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने काउंटिंग करनी है, 15 दिन के बाद करनी है, 10 दिन के अंदर अंदर करने हैं। तो इस वजह से रिजल्ट्स अभी तक लेट आ रहे हैं। इलेक्शंस के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफी भी हैं। आप न्यूयॉर्क से एक बहुत बड़ा उर्दू का अखबार भी निकालते रहे हैं, और ये कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको बहुत अच्छी तरह, बहुत अंदर से जानते हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। आफाक फारूकी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आजकल आप टेक्सास में हैं। टेक्सास के अंदर दो पाकिस्तानी जो स्टेट सेनेटर्स हैं, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। ये तो बड़ी खुशखबरी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वाजिद। यहाँ पर एक असेंबली से डैलस से हैं, ये आमिर जरूर। भुजानी हैं, जी कराची जी। से हैं, इनका ताल्लुक भी। और बचपन से के आए हुए हैं, मगर ग्रो और कह सकते हैं एजुकेट यहाँ हुए हैं। एक है सलमान लालानी, जो ह्यूस्टन से इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये जो ह्यूस्टन की और डैलस की पाकिस्तानी, जो टेक्सास की कहना चाहिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर जी आप जी। पूरा इन जनरल सिनेरियो देखेंगे आप पाकिस्तानियों का क्रॉस द अमेरिका, तो आपको ह्यूस्टन के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो आबादी भी को क्या बहुत कम है। मैं तो कंपेयर करता हूँ न्यूयॉर्क से, तो शायद यहाँ आबादी बढ़ती और बढ़ रही है, और बहुत तेजी से पूरे अमेरिका से माइग्रेशन हो रहा है। वो तो पूरा इन जनरली हो रहा है। टेक्सास में को 5,000 फैमिलीज जो है ना हर मंथ आती हैं। रेंट की प्राइस से लेकर जो मॉर्गेज है उससे ले, जो फाइनेंसिंग है घरों की, वो, और इतनी बड़ी बड़ी आबादियां बन रही है घरों की कि हैरत होती है। तो यहाँ ये गुज़िश्ता 20-25 साल से अमेरिकन पाकिस्तानी बहुत एक्टिव है। तो ये पहली बार हुआ है कि किसी एक स्टेट असेंबली में दो पाकिस्तानी एक साथ गए हैं। फिर अनवर, डॉक्टर अनवर सऊद का तो आपको पता ही है, कनेक्टिकट में उनका थर्ड टर्म है मेरे ख्याल में, जी जी या जी। तीसरा टर्म है उनका। हाँ। फिर एक दो डेलीगेट भी आए हैं इधर उधर से। तो काफी बड़ा नंबर है। अब खासकर मैंने डैलस ह्यूस्टन में देखा है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो बॉर्न रेज ग्रो और एजुकेट यहाँ पर है, उनका बड़ा इंटरेस्ट नजर आता है। वो छोटी छोटी पोस्टों पे काउंसलर, और इसमें काफी लोग खड़े हुए हैं, स्पेशली हमारी लड़कियां बहुत एक्टिव है। अच्छा, मजे की बात है आपने जो कि टेक्सास की बात की। आप टेक्सास में हैं इसलिए मैंने वहां से बात शुरू की थी, और टेक्सास के बिल्कुल। अंदर ये 2 सीटें निकाली गई हैं। शिकागो में भी तो यही हाल है। शिकागो के अंदर भी पाकिस्तानी हाँ, कम्युनिटी बहुत ज्यादा शिकागो में इन्वॉल्व रही मैंने बहुत अच्छा जिक्र किया। मुझे नाम तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो जनरल इलेक्शन फॉलो कर रहा था। मेन इलेक्शन जो है, मेरे एक दोस्त हैं सलमान, आफ्ताब सलमान, ये वो पाकिस्तानी हैं जो गुज़िश्ता 35 साल से अमेरिकन पॉलिटिक्स में है। और ओबामा को एज ए काउंसलर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में लेकर आए थे। तो उन्होंने अभी एक पोस्ट लगाई है कि उनका कोई दोस्त जो है ना मुंतखब हुआ है असेंबली में वहाँ लोकल। तो वहां पर भी दो लोग हुए हैं जो मेरी इत्तलात है। है। हाँ। मगर अभी मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन लिम्बो में है और विद होल्ड है काफी चीजें। तो उसी पे ज्यादा तवज्जो रही है। तो अभी लोकल चीजें इतनी गौर से देखी नहीं है। अच्छा, आप एक उम्र आपने गुजारी है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क बहुत बड़ी स्टेट है और बहुत वहाँ पे हर किस्म की बहुत डिवर्सिफिकेशन है। वहां पर क्यों नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन सामने आते हैं और काम करते हैं? देखें, इन जनरल तो कम्युनिटी वहाँ बड़ा ज्यादा डायस्पोरा, जो इमिग्रेंट डायस्पोरा आप कह सकते हैं, तो वहाँ एक अलग माहौल है न्यूयॉर्क सिटी का स्पेशली, कि ऐसा लगता है आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। सड़कें अमेरिका की हैं, ट्रैफिक का सिस्टम अमेरिका का है, बिल्डिंग्स अमेरिका की हैं, मगर आपका थॉट प्रोसेस, आपका रेस्टोरेंट, आपकी शादियां, आपकी फ्रेंडशिप, अच्छा, ये जो
फर्स्ट इमिग्रेंट होते हैं, जो मैंने रीड भी किया है, मैंने खुद अपने तौर पे भी जज किया है, ये बॉडी वाइज यहाँ रहते हैं, स्पिरिचुअली जो है ना उनका कोई लेना देना नहीं है नए मुल्क से। बच्चों का होता है, वो उसी दुनिया में रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान की फिक्र खाई जा रही होती है, इंडिया की फिक्र खाई जा रही होती है, कौन हाँ आ रहा है कौन जा रहा है, उसी हाँ चक्कर में रहते हैं। बल्कि मुझे बड़ी आज ही अभी पता चला है कि टॉम साजी भी बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीते थे, एज यू नो दैट, हाँ लास्ट दिन। फिर जी वो रिजाइन कर गए, गवर्नर की रेस में चले गए, प्राइमरी हार गए थे उस सीट पर। मैं को 25 साल लॉन्ग आइलैंड में रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिपब्लिकन आ जाएंगे। आज रिपब्लिकन वहां जीत गया फाइनली। हम्म और जो मेरी काउंटी थी, सफा काउंटी जहां मैं रहा हूँ, वो कंप्लीटली रेड हो चुकी है। और उसमें सफक में भी एक बड़ी अक्सरियत जो है अब कहना चाहिए कि रिपब्लिकन है। तो वहां पर भी चेंज हो रहा है। और आज आपने देखा होगा कि जो सबर्ब न्यूयॉर्क है, इस पे अपस्टेट में पहले भी रिपब्लिकन काफी थे, हाँ मगर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर आए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ चेंज हो रहा है काफी। राइट। मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आपने बात की है कि बॉडीली वो वहां पर फिजिकली वहां पर जरूर रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और अदरवाइज वो, और जितने पाकिस्तानी ही नहीं, इवन इंडियन और बांग्लादेशी भी हाँ, कोई भी हो, जो फर्स्ट जनरेशन होती है वैसे ही होती वो हाँ वो उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। मेरे ख्याल है सेकंड जनरेशन भी, ये थर्ड जनरेशन पे जाके कहीं बात आ जाती है। लेकिन शायद इसी वजह से जब वो पार्टिसिपेट करते हैं जनरल इलेक्शंस में या अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, विच इज वेरी स्ट्रेंज टू मी, कि मुस्लिम पाकिस्तानी अमेरिकन या मुस्लिम के साथ अपने आप को एसोसिएट ज्यादा करते हैं, बजाय इसके कि जो आपकी डिवर्सिफाइड कम्युनिटी है उसके जो मसाइल हैं लोकल, उसके साथ इंगेज करें, उसको हेल्प करने की कोशिश करें। देखें, बहुत सारी, अब आप हम जानते हैं हमारी कांग्रेस इस वक्त, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे इंडियंस हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि है। मैं हिंदू अमेरिकन हूँ। ये मुसलमानों के अंदर ये क्यों है, या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फॉर दैट मैटर टर्किश के अंदर भी यही है कि अपने आप को आइडेंटिफाई मुसलमान पहले करना है, तो वो एकदम अस वर्सेस देम बन जाता है। उसकी वजह मेरे ख्याल में हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी एजुकेशन का जो सेटअप है, जिस तरह से उसे बनाया गया, डिजाइन किया गया है, उसमें हमारी, मैं तो कहूँगा सिर्फ डीएनए तक मैं कह सकते हैं कि वहाँ शामिल है कि मैं अपने आप को बड़ा मॉडर्न, लिबरल, सेकुलर बड़ा समझता हूँ कि मुसलमान हूँ। मगर जहाँ पर कोई ऐसी बात आ जाए कि मज़ाहिब की कोई बात हो रही है, तो मैं फौरन रेजिस्ट कर जाता हूँ, जो मुझे बड़ी हैरत भी होती है अपने ऊपर। मगर ये साइकाइट्री की साइंस कहती है कि बच्चों की तरबियत 14 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। वो जो हम बचपन में मुहावरा सुनते थे ना, कि ये भाई, ये तो ये सुनता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। 14 साल के बाद बच्चे जो है वो अपनी पसंद की चीजें लेते हैं, आपकी उस पर नहीं चलते हैं, तो वो तरबियत तो बेसिक कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये सारा अच्छा, ये सब में है। मगर हाँ, एक फर्क है, शायद वो वक्त के साथ साथ होगा कि यहूदी इस मुल्क में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आज जो पेंसिल्वेनिया में सेनेटर जीता है वो यहूदी है, जो लेटर, पूरा नाम भी वेटरमैन समथिंग लाइक दैट। हाँ तो राइट ये अपनी कम्युनिटी में चंदा लेने जरूर जाते हैं राइट। एज ए जूइश, मगर वो इलेक्शन कैंपेन को जूइश अमेरिकन करके नहीं लड़ते। मैं यही कहने लगा था कि वो वो कभी भी, डेमोक्रेट और मतलब वो हिंदू, रिपब्लिकन बेस पे ही लड़ते हैं। कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदू अमेरिकन है, या कभी भी नहीं कहा कि राइट। जूश अमेरिकन है। अच्छा, वो मैं यहाँ आप पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो टेक्सास में पाकिस्तानियों ने इलेक्शन जीता है, ये पाकिस्तानी बेस पे या मुस्लिम बेस पे नहीं जीते। हेल्प ली है उन्होंने, कि जो यहाँ मुस्लिम फेडरेशन है उन्होंने उनके लिए काम भी किया है। मगर उन्होंने ये तासुर नहीं कहा, क्योंकि वो यंग है, उनकी ग्रोथ यहाँ की है, उनकी एजुकेशन यहाँ की है, तो वो मिंगल तो हुए हैं हमसे, हमारे आसपास रहे हैं। मगर उन्होंने ये नारा नहीं लगाया, वो मेन स्ट्रीम और लोकल आबादी के साथ ही इलेक्शन लड़े और उन्हीं के वोट से जीते हैं। हमारा वोट का तो नंबर ही नहीं है। अगर आबादी है, आप तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरे इल्म में, आप तो वहां थे जब बिलावल और एंथोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो जी समिट जी हुई जी है, जी, बिल्कुल हाँ। वहां बताया गया कि जी 5.5 लाख पाकिस्तानी रहते हैं टोटल यहाँ, जबकि विच इज नॉट ट्रू। ये तो सेंसस का नंबर है ना, सेंसस में तो हमारी मेजर आबादी हिस्सा ही नहीं लेती।
अच्छा, तो उस एंगल से एक फिगर ये भी दिया गया था कि यहाँ पर 1.1% है जो टोटल आबादी का जो मुसलमान है। अब मुसलमान हो सकता है कि कम्युनिटी के अंदर मौजूद हों तो वो हेल्प आपको जरूर करें जीतने में थोड़े सा मार्जिन, लेकिन ये कहना कि जी इतनी बड़ी फोर्स है कि सिर्फ वो ही जीतेंगे या वो ही जितवा सकते हैं किसी को, या उन वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, कर सकते हैं, वुड नॉट बी ट्रू। नहीं, इसमें मेरा काफी वर्क है। और मैंने ही सबसे पहले ये क्लेम किया था। मैं पहले इसका एक तो बैकग्राउंड बता दूं। ये 9/11 से पहले तक, क्या मुझे याद पड़ता है, मिड 90s तक में जो नंबर हमारा मुसलमानों का बताया जाता था, वो 7 to 8 मिलियन बताया जाता था। और बुश के पहले इलेक्शन में जो मुसलमानों का वोट नंबर था, वो 3.5 मिलियन शो किया जाता था, जो मैंने खुद देखा है, रीड किया मैंने खुद। मगर ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर 9/11 पीओ का एक सर्वे आता है कि जनाब टोटल मुसलमानों की आबादी 3 पॉइंट सम मिलियन है। वो बाकी सारे नंबर गायब हो गए। वो बहुत हैरान कुन हुआ है कि उस वक्त तो हम ये क्लेम करते थे। मुझे आज तक याद है कि जिस दिन 9/11 हुआ है, उससे एक रात पहले ग्रेट एडवेंचर न्यू जर्सी में, ये इकना जानते हैं ना अब, ये जो इकना ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन के एंगल से अगर हम देखें मुसलमानों के। तो इनका एक इवेंट होता है, वहां कुछ 30 से 40 हजार लोग जमा होते हैं हम्म। ग्रेट एडवेंचर में। तो वहां उस दिन ये तकरीरें हुई थी कि हमारा नंबर यहूदियों से ज्यादा है, हम 8 मिलियन अबव है। दूसरे दिन ये सानिया हो गया था। फिर उसके बाद ये फिगर्स भी सारे चेंज हो गए। हम्म। तो ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, दूसरे ये कि मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने 29 ईयर डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम किया है, अखबार निकाला है अक्रॉस द अमेरिका, मियामी टू लॉस एंजलिस एंड वैंकूवर टू टोरंटो। मैंने ये फिगर आउट किया था, अब तो नहीं, इस साल का 2 साल का तो मैं नहीं कह सकता, कि 35 to 40 कांग्रेस की सीट्स ऐसी हैं कि नॉट ओनली मुस्लिम और नॉट इवन मुस्लिम, पाकिस्तानी वोट अगर पूरा रजिस्टर्ड काउंट हो जाए, ब्लॉक बन जाए, हम जीत नहीं सकते, मगर जीतने भी नहीं देंगे। हाँ, जितवा सकते हैं, जीत नहीं जितवा लेकिन सकते हैं। जितवा सकते हैं। मेरा 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 रेफरेंस यही था। देखें, वर्जीनिया के अंदर क्रिस वैन हॉलन, अच्छा क्रिस वैन जी, हॉलन जो है वो तो पैदाइशी कराची की है, एग्जैक्टली। ठीक है, और वो आके यहाँ पर मुस्लिम के अलावा पाकिस्तानीज के साथ बहुत ज्यादा इंगेज करते हैं, बहुत क्लोज है। और वर्जीनिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, राइट। और वो आकर उनके साथ हमेशा, और उनके लिए फंड रेजिंग भी होती है, और वो बहुत क्लोज, मैं हमारे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, डॉक्टर मंजूर इजाज के साथ तो उनके बहुत ही जी याराना जी। टाइप की वाली बात है ना। सो वो है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जीत ना सके लेकिन जितवाने में जितवा सकते किरदार किरदार करते हैं। अब जब हम मुस्लिम की बात करें तो पाकिस्तानी छोड़ देते हैं, तो अब इल्हान उमर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा, अब इल्हान उमर का प्रॉब्लम ये है कि वो एक खास मखसूस कम्युनिटी से आती है, टोटल उनका नंबर है वहां। और उनका नंबर है वहां पर, और वही वो जितवा देंगे, वो जिसको भी खड़ा कर देंगे वो जीतेगा जीतेगा, ये तो और कंफर्म उससे है ना। पहले वो कीथ एलिसन थे ना कीथ उस सीट एलिसन थे। पर। तो जी। जब वो अटॉर्नी जनरल बने, तो उन्होंने वो सीट उनको दे दी, क्योंकि वो उन्हीं की कम्युनिटी, इल्हाम उमर की कम्युनिटी की सीट है बेसिकली। हाँ हाँ। तो एक वो मैं नंबर आपको, है। ये तो वहां से आ गए। अब प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया ना वैसे, और आप इसकी पॉलिटिक्स को भी देखते हैं, अमेरिका के अंदर भी, और इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बड़ी बात होती है, लेकिन देखें, जब इल्हान उमर पहली दफा जीत के आई तो एक इवेंट था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि वी विल शो देम। अब वो देम आ गया ना, वी विल शो देम, और उसके बाद फौरन नारे लगे अल्लाह अकबर। एंड मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी कि यार एक तो नारे तकबीर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, एंड व्हेन यू से वी विल शो देम, शो हु, किसको आप क्या शो करने जा रहे हैं? एक सीट है आपके पास वहां से, और आप कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर आपने बहुत सारी पॉलिसी इश्यूज के ऊपर बात करनी है, उन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर जो अमेरिका को नेशनल वाइड और फिर बाकी दुनिया को जाके इम्पेक्ट करती है, आपकी फॉरेन रिलेशंस अमेरिका के बहुत। वाजिद, वाजिद आप तो डिप्लोमेसी को डील करते हैं वाशिंगटन में, माशाल्लाह से कैपिटल हिल पे भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। पहले तो ये देखना चाहिए, हम लोग बात नहीं करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे सारे समाज टूट गए। इल्हाम उमर जिस इस्लाम का दावा करती हैं, उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक उस पर पूरी खुद उतरती हैं वो। खैर वो मैं पर्सनलाइज नहीं करना नहीं चाहता, नहीं नहीं, वैसे ये कह पर्सनल रहा। नहीं। जी जी। जब वो मुझे, जब वो मेरे बिहाफ पर बात करती हैं,
आपके बिहाफ पर बात करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो मेरा फैसला कौन है करने वाली? वो एक सीट से जीत कर आई हैं, उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप वहां की बात कीजिए ना। मैं माय एक तो पॉइंट आपको ये एग्जैक्टली, बात करनी माय चाहिए। पॉइंट मगर एग्जैक्टली। आप मेरे बिहाफ पे भी बोलती हैं, मेरी फैमिली के बिहाफ पे भी बोलती हैं, इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद है। राइट। देखें, ये जो आपने कहा ना, ये नारे तकबीर, हम अपने मुखालिफ खुद जन्म देते हैं। हम इस्लाम फोबिया को खुद आवाज देते हैं कि लोग आए, उड़ता तीर जैसे कहते हैं ना, उछले और तीर फंसा लिया और फिर चिल्ला रहे हैं कि हाय हाय लग गया। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मुझे चंद पैसे जमा करने के लिए और चंद वोट को अट्रैक्ट करने के लिए हरकत करते हैं। मुझे मुझे याद आ रहा है, जी जी। मुझे याद आ रहा है, एक जमाने में एक किताब छपी थी, उसके अंदर ये दावा किया गया था कि साउथ एशियन कम्युनिटी जो यहाँ पर आती है, खासतौर पे उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स की बात हो रही थी, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही थी, तो उन्हें लगता था कि बड़ा मुश्किल होगा इंडियंस के लिए, कि वो तो शाकाहारी हैं, वो तो सिर्फ गोश्त नहीं खाते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स प्रैक्टिकली ये हुआ कि वो खाने पीने में वो कह सकते हैं कि वेज, अब तो हेल्दी लाइफ समझी जाती है कि अगर आप वेजिटेरियन और आप अवॉइड करते हैं, और किस तरह उन्होंने अपने आप को सिमुलेट किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाता है कि हम इलेक्शन अगर लड़ भी लें ना भी लड़ें, किसी की सपोर्ट भी कर रहे हों, और हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो क्लिंटन की सपोर्ट करते थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। ओबामा को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि उनके किस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में ट्रंप के साथ भी जिस तरह लोग आके एसोसिएट हो गए। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट था एक लिहाज से, कि यार देखें, हमारी एक से कहीं ना कुछ होनी चाहिए। इसके बावजूद हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी टोर बन जाए। देखिए, हमने एक चीज रियलाइज करनी है, माइनॉरिटीज, अकलियतें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल रात ही मेरी किसी से बहस हो रही थी कि इस मुल्क से न चाइना रशिया कोई यूं नहीं जीत सकेगा, कि ये एक नेशन जो बनी है, ये मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन, सबको मिला के एक नेशन बनती है। इसमें मेरा स्टेक भी है, आपका भी है, गोरे का भी है, काले का भी है, क्रिश्चियन का, मुसलमान, यहूदी, सबका है ना, हिंदू, सबका स्टेक है। मगर जब ये जुड़ते हैं तब तरक्की शुरू होती है, तभी सिक्योरिटी पायदार होती है, जिंदगी की तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई है। हम अकेले पाकिस्तानी और साउथ एशियन, मैं तो नहीं समझता कि आने वाले दिनों में एक आध जनरेशन के बाद पाकिस्तानी का कोई तस्वुर होगा, साउथ एशियन कम्युनिटी कहलाएगी, जो ये अभी बिल्कुल ठीक, नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक होगी, ये सही ठीक है कह ना, रहे अभी नहीं है, अभी हमारे बड़े तादाद हैं। इवन मैं यहाँ तक कहूंगा कि हमारे तादाद रियासत के पीछे तो ज्यादा है, मगर पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनके इंडियन से तादाद बहुत कम है। इंडियन ज्यादा तादाद जाहिर करते हैं, हैं। राइट। वो ज्यादा पेट्रियाट है इंडिया के हवाले से, ज्यादा नेशनलिस्ट है। वो हमारे हमसे कम मिंगल होना चाहते हैं। मगर मेरे बच्चों के दर्जनों फ्रेंड्स हैं जो इंडियंस, यानी बॉर्न रेस तो यहाँ के, मगर पेरेंट्स ओरिजिनली वहां से आए, तो राइट। उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। वो एक लगते हैं बिल्कुल। उनका ठीक है, वो घर में एक मंदिर जाता होगा, ये नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो फ्यूचर तो अलग है। मगर हमें ये समझना होगा कि अगर हमें तासुबात तो अगर कहीं मौजूद है, अब देखें जी, मैं तो 37 ईयर से रहता हूँ, मैंने आज तक कहीं महसूस नहीं किया कि मुझे कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अभी 4 रोज पहले, आज पांचवा रोज भी नहीं हो रहा, अभी रात को मेरे घर यहाँ हाईवे से उतर के कोई 5 माइल अंदर लोकल राउट पे है, जिसका स्पीड लिमिट जो है 35, और सम पैचेस जो है वो 40 लिमिट के हैं। तो एक फोन आ गया वाशिंगटन डीसी से इत्तेफाक से। तो मेरे बराबर में मेरे पाकिस्तान से एक दोस्त आए हुए, मैंने फोन उनके हाथ में दे दिया और हम स्पीकर पे बातें करने लगे, मगर मैं अपनी स्पीड लिमिट को चेक करना भूल गया। पीछे से अचानक सायरन बजा, आ गए भाई साहब, मैंने गाड़ी खुद ही पुल कर ली। मेरे बेल्ट भी लगा हुआ था, मैं जब वो आया तो मेरे हाथ में लाइसेंस भी था, रजिस्ट्रेशन भी था। तो उसने कहा, डू यू नो दैट व्हाई आई स्टॉप यू? मैंने कहा, या आई नो दैट एंड आई एम रियली रियली सॉरी। वो लाइसेंस लेके गया, मगर उसने मुझसे इंश्योरेंस नहीं ली। तो मैं समझ गया कि ये मुझे टिकट नहीं देना चाहता, हम्म। ये सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरा लाइसेंस क्लियर है कि नहीं। हम्म। आया, उसने कहा, बी केयरफुल, ओके, हम्म। इसे लोकल राउट। तो और उसके चेहरे पे एक हम्बल सी मुस्कुराहट थी, यंग, वाइट, प्योर, जैसे टेक्सास से अगर हम देखें तो रेड कहते हैं ना हम लोग, कि राइट, रेड ठीक है, नेक है ठीक और है। ये वो। हम्म। तो मगर कहीं नहीं नजर आता
ये सब कहने की बातें हैं। देखें, अब अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। ये मेरे ही तजर्बे में है 9/11 के बाद, कि मुझे एक बुढ़िया मिलती है, वेरी फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, कि मैं 7/11 का दरवाजा खोल रहा हूँ, बुढ़िया सामने से आ रही, गोरी, वो मुझे देखती है, कल डोंट डोंट बी स्केयर, ओके, वी आर यूनाइट, वी आर स्टैंड, और दिस एंड दैट। मगर फिर ये भी हुआ है कि मैं फ्लैशिंग से एक जगह से गुजर रहा हूँ, तो एक कलर्ड किस्म का बंदा मुझे गाली देके कह रहा है, इंडियन, यू पाकी, एंड दिस एंड दैट। तो ये हर जगह लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, राइट, बड़े पैमाने पे हैं। तो राइट। एक दो को, चार को, फिर हमारे पॉलिटिशियन ने इस्लाम फोबिया, दिमाग का ये बातें लंबी लंबी करके, जो नहीं भी पता था, बल्कि आपके तो इल्म में होगा यकीनन, कि 9/11 से पहले तो अमेरिका में एक बड़ी आबादी का नंबर मौजूद था जो इस्लाम से ही इंट्रोड्यूस नहीं थी, हाँ, सही है। तो ये पता बात ही नहीं था। ये बात तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया? राइट। हाँ। तो मौजूद है, वो यकीनन है, हर जगह है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद थोड़ा और बड़ा है, और ये पूरी दुनिया में है। अब नेतन्याहू भी आने वाले हैं, अब देखे ना, कंजर्वेटिव की हुकूमत है ना हर तरफ, हाँ, मोदी हो या पाकिस्तान में। वो इमरान मैं खान आज हो या आज सही। मैंने अभी शरारत की है कि जो पाकिस्तान में नॉमिनेट हुआ है आर्मी चीफ, वो हाफिज कुरान है, जनरल आसिम मुनीर। तो मैंने उस पर शरारत ये की है सुर्खी में, कि हाफिज कुरान आर्मी चीफ आ रहा है, कि अब रोशन ख्याली जो आगे बढ़ेगी या इंतहा पसंदी आगे बढ़ेगी। देखिए सब। खैर, वो एक पर्सनल उनका वो मामला है। अब इस वक्त यहाँ एग्जैक्टली। पर अब चल ये रहा है कि जो इलेक्शंस हो चुके हैं उसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर 10 क्रिटिकल जो स्टेट्स हैं वो बताई जा रही थी। जी। बताई क्या जा रही थी, हमको अंदाजा ही हो चुका है। अब उसमें ओहायो राइट। भी है, न्यू हैम्पशायर भी है, नॉर्थ कैरोलिना भी है, विस्कॉन्सिन भी है। अब बात राइट। आ चुकी है 3 स्टेट्स के ऊपर। लग ये रहा है कि हाउस तो डेमोक्रेट्स ने लूज कर दिया, जी। और लग ये भी रहा है कि सेनेट के ऊपर हो सकता है कि बहुत अभी भी बहुत थिन मेजोरिटी हो, जिसकी भी होगी, जिसकी भी होगी। अगर रिपब्लिकन्स के चले गई तो फिर तो बाइडेन साहब के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स के पास आ जाती है वो थिन मेजोरिटी, तब भी उनके लिए कुछ मामला जो है वो मुश्किल ही रहेंगे अब अगले 2 साल। जो स्टेट्स रह गई हैं उसके अंदर अब नेवाडा और एरिजोना एरिज़ोना, दो हैं, विस्कॉन्सिन, और वो जो है विस्कॉन्सिन भी अब तकरीबन निकल ही चुका, वो जो है तकरीबन हाँ। जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर जॉर्जिया। रन ऑफ अनाउंस हो गया। अच्छा, मैं इसमें अपने देखने वालों के लिए ये बीच में ऐड कर देता हूँ कि 2020 के अंदर भी जब इलेक्शंस हुआ था तो हाउस तो डेमोक्रेट्स के पास आ चुका था, इसके बावजूद सेनेट जो है उसके ऊपर बात आ गई थी जॉर्जिया के ऊपर ही। और वहां पर भी जब जब फिर रन ऑफ दोबारा हो गया था, तो एक दफा फिर जॉर्जिया, एक दफा फिर सेनेट, और एक दफा फिर रन ऑफ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, वो आपने कहा ना थिन मेजोरिटी किसी की बच सकती है, मगर मैंने अभी बहुत चीजें चेक की, मुझे टाई लगती है वही 50-50 की है। है ना? और जब तक वो रन ऑफ का फैसला नहीं होता, तो रिपब्लिकन की मेजोरिटी है 1 वोट से। राइट। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो एरिजोना और उसमें से एक सीट उनके पास है, वो 5% आगे हैं। वो के 5% इतना बड़ा नंबर नहीं होता है, मगर मुझे लगता है कि वो जीत लेंगे और एक सीट ये ले जाएंगे, इनके 49 हो जाएंगे, उनके वहां पर 50 हो जाएंगे, और एक वोट जो रन ऑफ हो रहा है जॉर्जिया में, वो वो फैसला फ्यूचर पे करेगा। फैसला करेगा। वो फैसला तो करेगा, लास्ट टाइम भी यही हुआ। एग्जैक्टली exactly, तो मगर जो मैंने समझा है कि हाउस में भी रिपब्लिकन जीतने के बावजूद वो नहीं कर सकेंगे जो चाहते हैं, कि फुल एजेंडा लाने के लिए मेरे ख्याल में 235 या 237 वोट चाहिए, जो ये नहीं ले सकते। वो होगा तो ये ट्वेंटी फाइव। जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, खेडन ना खेडांगे ना खेडन हाँ। देंगे। नहीं, इसमें मेरा जहन ये कहता है कि अमेरिकन अवाम ने एक मैसेज दिया है कि मिल बांट के रहने में ही फायदा है, हाँ। टॉलरेंस, पेशेंस दिखाना है। अगर इस मुल्क की भलाई, सिक्योरिटी, ग्रोथ सब मंजूर है, तो ये आपको मिलके ही चलना होगा। हम आपको किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देने को तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी एक रीजन ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डिवाइड नजर आ रही थी कि एक हमारे एक दोस्त, मैंने एक पहले इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था कि राइनो उसको कहते थे, रिपब्लिकन हैं जो पुराने हैं जी। ओल्ड स्कूल, और एक उन्होंने कहा कि मागा रिपब्लिकन हैं। अब इस इलेक्शंस के अंदर ये भी देखें कि इन्होंने, सदर ट्रंप ने
उसको हॉस्टेज किया हुआ था रिपब्लिकन पार्टी को, और रिपब्लिकन पार्टी के ओल्ड जो वो हैं उन्होंने कभी उसको रेजिस्ट ही नहीं कर सके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं कि क्यों नहीं कर सके, लेकिन उन सदर ट्रम्प की तरफ से जो नॉमिनेटेड लोग थे वो सारे इलेक्शन हार रहे हैं, और ट्रम्प इसके 90%। बारे में बहुत तपे हुए हैं। जी। तो ये एक मैसेज जरूर है कि भाई अब रिपब्लिकन पार्टी को अब इकट्ठे हो जाना चाहिए, ट्रम्प से जान छुड़ानी चाहिए, ताकि वो कुछ और कहीं और निकल सके, कुछ और कर सके। देखिए, एक तो ये बहुत अच्छा इस इलेक्शन से जो एक चीज सामने आई कि जो एक इंतहा पसंदी का सिंबल बनते जा रहे थे डोनाल्ड, उसे रिजेक्ट किया गया है। और फिर अभी बाइडेन को आपने यकीनन सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो वेव, रेड वेव बताई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, और वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर। हाँ। और वही है, वोटर का मैसेज भी यही है कि मिलके ही काम हो सकता है। अगर आपने हुकूमतें शट डाउन कर देनी है और आपने बैठ जाना है कि नहीं हमने ये नहीं मानना और हमने ये नहीं मानना, तो आवाम, कभी पाकिस्तान में सोचा नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी भी सामने आ जाएगी। हम्म। लोग तंग आए तब आई। हम्म। यहाँ पर भी अब एक बहुत बड़ी आवाज मौजूद है। ये टू पार्टी सिस्टम एक ऑलमोस्ट ब्लैकमेलिंग बन गई है, और ये भी इतनी डिवाइड कर चुकी है पब्लिक में कि आप देखें ना, रेड स्टेट्स जो हैं ये आर्कनसा, कैंसस, और ये जो पूरी एरिजोना, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा है खास ना, तौर पे। मगर जी। गवर्नर जो है वो ब्लू है। जी। तो ये सारा मैसेज है मुकम्मल तौर पे कि नहीं जनाब ऐसे नहीं होगा। तो अगर इन लोगों ने मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया, बाई पार्टीजन काम करने की कोशिश नहीं की, तो तीसरी पार्टी यहाँ पर भी किसी वक्त आ जाएगी। डेमोक्रेसी है, ये किसी की कोई मीरास नहीं है। बजाय तो ऐसा लगता है ना कि ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक मीरास हो गए हैं, हालांकि मीरास ये भी नहीं है। इनका कोई एक कायद नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूँ 99% आम लोकल अमेरिकन को भी, पाकिस्तानियों को तो छोड़ दे और इंडियन को, कि डेमोक्रेट के साथ चेयरमैन कौन है वो नहीं बता सकेगा कोई। रिपब्लिकन कौन है, 4 साल 8 साल जो सदर आता है उसका नाम रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, प्राइमरी लेकर आती है नया लीडर कि ये ये है बात आपका ठीक है, नया लीडर। ये बात ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक ये है। भी उसकी वजह है। हाँ। देखिए, इस डेमोक्रेसी की जो असल ब्यूटी है, जो सोल है, जो और मैसेज है, कि मिडिल क्लास, हाई एजुकेटेड मिडिल क्लास ही इस सिस्टम को रन कर सकती है। कोई मिलियनर, कोई बिलियनर आपको सपोर्ट तो कर सकता है, वो सिस्टम रन नहीं कर सकता। ये बात मैं इससे एग्री करता हूँ कि मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर आमतौर पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ ही आमतौर पे वोट पड़ता है। हमें याद है कि ट्रेडिशनली यस। बिल क्लिंटन के खिलाफ भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो री रन में जीत गए। उसके बाद ओबामा के खिलाफ भी हुआ, फिर री रन में वो दोबारा जीत गए। तो ये एक एक तरह का वो ऑर्डर आ जाता है कि देखें जी, हम इस पॉलिसी से एग्री कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर दफा आपको काम उनके साथ जरूर करना पड़ता है। और ये भी बात आपकी ठीक है कि ओबामा का कोई आगे पीछा कुछ नहीं था। पहली दफा सेनेटर मुंतखब हुए थे, उसके बाद फिर एकदम वो आ गए, और लोगों को लगता नहीं था कि एक बंदा इस तरह उठ के आएगा और आके जीत जाएगा। अब जिस तरह आपका जो टेक्सास का जो गवर्नर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं, डिसेंटिस। अब डिसेंटिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो चैलेंज देंगे ट्रंप को, और वो आके रिपब्लिकन पार्टी को लीड करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस, हाँ। बहुत अब ज्यादा। वो अब वो उससे ज्यादा क्रिटिकल हैं या नहीं है ट्रंप से ज्यादा, और ट्रंप के जो थॉट है उससे ज्यादा या उससे कम। देखिए, मैं नहीं समझता, क्योंकि इस स्टेट को बड़ा गौर से देखें, इसके शहरी इलाके तो तकरीबन ब्लू हो चुके हैं। हम्म। मतलब डैलस ले लें, ह्यूस्टन ले लें, ऑस्टिन ले लें, मुझे सैन एंटोनियो का नहीं पता है इतना, मगर मेजर जो शहरी इलाके जो तस्वुर होते हैं वो ब्लू हैं। और सराउंडिंग में भी रिपब्लिकन भी मुलाकातें होती हैं, आना जाना है, तो वो इतने कंजर्वेटिव नहीं लगते। और मैं एक अहम बात पाकिस्तानियों को खासकर ये मैसेज दूंगा, ये बहुत अच्छा मौका आया। लेकिन ये मैं 35 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ, और कहा जाता था ये इमिग्रेंट कंट्री है, यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं और बड़ा ये है। मैंने, जिन्हें आप रेड नेक कहते हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के लोग कहते हैं, मैंने इनकी हम्बलनेस और इनकी सेंसिटिविटी कहीं देखी ही नहीं। कहीं एक लम्हे के लिए तासुर नहीं मिलता कि मैं न्यूयॉर्क से मूव हो गया हूं, बल्कि मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट वोटर हूं। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, आई एम थिंकिंग टू चेंज माई माइंड टू गो रिपब्लिक। हम्म। बहुत सी चीजें हैं, वो हमारे यहाँ वक्त नहीं है, फिर हम कभी करेंगे, हाँ। कि जितना नुकसान तारकीन वतन, ये जो इमिग्रेंट हम कहलाते हैं, इनसे वोट लेते हैं डेमोक्रेट,
इनका मेजर बेस है, मगर सबसे ज्यादा इन्हीं को मारते हैं। और रिपब्लिकन्स की तरफ से भी इस किस्म की पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन के हवाले से, बहुत ज्यादा वो चल रहा है। इसके बावजूद देखें मैक्सिको, वो जो बॉर्डर वॉल की बात हो रही थी, इसके बावजूद लेटिनो वोट जो है वो रिपब्लिकन्स के पास जाता रहा है। अब उसकी वजह फ्लोरिडा है। के अंदर देखें, फ्लोरिडा के अंदर जो आपने टेक्सास की बात की, फ्लोरिडा के अंदर भी ऐसा ही है। इट्स अ रेड स्टेट, इसके बावजूद वहां पे पॉकेट्स, ह्यूज पॉकेट्स हैं जो ब्लू हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, बिल्कुल। और वो करते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी आ जाती है कि हाउ डिस्ट्रिक्टिंग आप कैसे करते हैं, लोकल लेवल के आपके इश्यूज क्या हैं, और उस पे नेशनल लेवल पे आप कैसे करते हैं। लेकिन आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये एक लास्ट बात कहनी है जी जी जी। कि इमिग्रेशन के हवाले से याद रखिएगा, जितनी बड़ी एमनेस्टी आई है वो सब रिपब्लिकन ने दी है, हम्म। कभी डेमोक्रेट ने नहीं दी। कोशिश ओबामा करके थक गए, नहीं दे सके। क्लिंटन करके थक के जा चुके, नहीं कर सके थे। ये बाइडन आ गए, फिर कोशिश करके देख रहे हैं। नई एमनेस्टी जब आएगी वो रिपब्लिकन ही दे। अच्छा, ये इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आप इसको एंजॉय भी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी जो है बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी है और वो सबके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहती है, और एवरी टाइम जब उन्होंने कोशिश की इंडिया के साथ या अपने खित्ते के और ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा इसके बावजूद। और अब वो उसकी हिस्ट्री और है, मैं समझ रहा हूँ कि बीबी ने क्या किया और भुट्टो साहब ने हाँ, क्या किया, लेकिन लेकिन मुस्लिम लीग नून, उस वक्त की कंजर्वेटिव पार्टी, उसने जब ताल्लुकात अच्छे करने चाहे ताल्लुकात, और उन्होंने उसके लिए काम भी किया। बिला शुबा, इंडीड। हाँ। तो ये एक कंपैरिजन ऐसा है जो यहाँ पर भी जो कंजर्वेटिव्स हैं वो किस तरह चीजों को देखते हैं और लेके चलते हैं, और उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो किस तरह लेके चलते हैं। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव अब जो है बहुत ज्यादा लेफ्ट गर्दाने जा रहे हैं, कि इवन डेमोक्रेट्स के अंदर भी एक थोड़ी सी वो आ रही है उनके, वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरह रिपब्लिकन्स के अंदर जो मेगा रिपब्लिकन्स हैं उनको भी पसंद नहीं किया जा रहा है, तो एक डिवाइड क्लियर है, तो इनको ये सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। इन इलेक्शंस के अंदर अब लग ये रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अगले 2 साल। क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, माय और प्लेजर। ये डिस्कशन बहुत मजेदार रही है। थैंक यू अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।